नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सफर किसी बड़े शहर, मंदिर या पर्यटन स्थल का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह का है जो सीधे किसानों, प्लॉट मालिकों और घर बनाने वालों के काम की बात है। फिलहाल हम मुख्य सड़क से अपने घर से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ मंदिर, हरे भरे पेड़, घर, छोटी छोटी दुकानें और हमारे शहर के शांत वातावरण का है। सफर को और भी सुंदर हमारा ये पेड़ पौधे बना रहे हैं। बड़ी हरियाली है, शुद्ध ऑक्सीजन है, हल्का सा पानी भी बरस गया है, तो मौसम बड़ा सुहाना है। ऐसे ही सफर करते हुए अक्सर हमें ऐसी जगह मिल जाती हैं जिनके बारे में पहले कभी जानकारी नहीं होती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। हम तो सामान्य रूप से रास्ते का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने ब्लॉग को शूट करने के लिए सोच रहे थे कि आज किस चीज पर ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन वहीं हमारी नज़र एक ऐसे उद्योग पर पड़ी जहां किसानों और आम लोगों के काम आने वाली कई सीमेंट की चीजें तैयार की जा रही थीं। सोचा कि क्यों ना आज अपनी ऑडियंस को अंदर जाकर इस फैक्ट्री को दिखाया जाए, जिससे कि हमारे सभी दोस्तों को सीखने को मिले कि यह प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। और हमारे खेतों में लगने वाले सीमेंट के खंभे, बाउंड्री वाल, पार्कों में दिखाई देने वाली मजबूत सीमेंट की कुर्सियां, गमले और सेप्टिक टैंक, यह सब कैसे बनते हैं और इनकी क्या कीमत होती है। यही वह फैक्ट्री का बोर्ड है। जहां हमें यह फैक्ट्री दिखाई दी तो हम रुक गए। चलिए दोस्तों, अब आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं इस रोचक सफर पर इस फैक्ट्री के अंदर। यह बाउंड्री वाल के कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं। दोस्तों, आप इस उद्योग का नाम और बोर्ड देख सकते हो जो अभी हमने दिखाया था। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य फैक्ट्री लग रही है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कई चीजें बन रही हैं जो गांवों, खेतों और शहरों में रोजाना उपयोग की जाती हैं। हम भी उत्सुक थे कि आखिर यहाँ क्या क्या तैयार होता है और लोगों को किस कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए अब हम आपको यह एक एक चीजें करीब से दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सीमेंट के यह मजबूत खंबे, जो कि मशीनों के द्वारा, वाइब्रेट मशीन के द्वारा बहुत ही मजबूती से बनाए जाते हैं। इनके अंदर तार, सरिया और भी छल्ले, अन्य चीजें डाली जाती हैं, जिससे इनकी मजबूती बहुत बढ़ जाती है। ये वही खंबे हैं जिन्हें खेतों की तारबंदी और बाउंड्री के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आजकल लकड़ी और लोहे की तुलना में ऐसे सीमेंट के खंबे काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इनमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता और रख रखाव भी कम पड़ता है। दोस्तों, फैक्ट्री में मौजूद जो भी कर्मचारी था उसने हमको इनकी रेट लगभग 380 रुपये बताई। यदि किसान को अपने खेत की घेराबंदी करनी हो तो यह एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में भी ऐसे खंभों की कीमत कितनी होती है। यह वह मशीन है जिसमें सीमेंट डालकर, कंक्रीट रेत सब मिलाकर और वाइब्रेट किया जाता है, जिससे हमारा लट्ठा बहुत ही मजबूत बनता है। दोस्तों, यह वही सीमेंट के लट्ठे हैं जिन्हें निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों, यह सीमेंट के द्वारा बनाई गई आराम कुर्सी है और भी कई स्टाइलिश तरीके की कुर्सियां हैं जो कि अक्सर कर हमें पार्कों में या रेलवे स्टेशनों पर मिलती हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं तैयार सीमेंट की बाउंड्री वाल। यह वॉल सीमेंट के खंभों और तैयार पैनलों को जोड़कर बनाई जाती है। इसे लगाने में समय भी कम लगता है और पारंपरिक दीवार की तुलना में शुरुआती लागत भी बहुत कम आती है। फैक्ट्री के अनुसार इसकी कीमत लगभग 60 रुपये प्रति वर्ग फुट मुझे बताई गई है। मतलब 1 स्क्वायर फीट, 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा भाग। और यह हमारे सीवर टैंक हैं जो लगभग 3000 रुपये रेट में हमको बताए गए, जो कि गड्ढा खोदकर नीचे फिक्स कर दिए जाते हैं। जो लोग खेत, प्लॉट या खाली जमीन की घेराबंदी करवाना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।
यह लट्ठों को खड़ा कर एक बहुत ही आकर्षक बाउंड्री वॉल का निर्माण होता है। दोस्तों, खेत की बाउंड्री बनवाने में आजकल हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको फैक्ट्री रेट पर मजबूत सीमेंट के खंभे, तैयार बाउंड्री वॉल, आरामदायक सीमेंट की कुर्सियां मिल जाएं तो कितना फायदा हो सकता है। आज हम आपको ऐसी ही एक फैक्ट्री के कर्मचारी से बात कर रहा हूं, आप लोग भी सुनिए। ये कुर्सी आपकी 2500 रुपए की है। 2500 रुपए में बहुत अच्छा है, मजबूत भी है। भाई, ये जो आपका सीमेंट की जाली उद्योग और लट्ठे उद्योग है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं कि इसको प्राइस क्या है। 250 का आएगा। 250 रुपये का एक पीस। अच्छा, ये कुर्सी आएगा 2500 का। ये कुर्सी 2,500 रुपये की। हाँ। अच्छा अच्छा। ये आएगा 60 रुपये स्क्वायर फुट। मतलब ये अपन काय में उपयोग करते हैं जब अपन किसी की बाउंड्री वगैरह बनाते हैं उसके लिए। तो भैया इसको लगाने में मतलब एक ये लट्ठा करीब वर्ग स्क्वायर फुट से मिलता है। 1 फुट 60 रुपये। अच्छा, 60 रुपये फुट। बस ऐसे ही। ये सारी, और ये जो अपने पास वो सीमेंट की टंकी रखी हुई है, वो चेम्बर है, मतलब लेटरिन सीट वगैरह वगैरह में। और 60 रुपये स्क्वायर फीट में ये जो अपन ये साइड की प्लेटें लगाएंगे ना जी, ये वाली। हाँ। ये प्लेट का भी उसी वर्ग फुट में ही आएगी है? ये आपने बताया 60 रुपये, उसी में ये भी आएगा। अच्छा अच्छा। ये 380 का है। ये अपन किसान लोग लगाते हैं उनके लिए। और अपन लोग जो कई लोग हमने देखा है सीमेंट के लट्ठों को कटवा के ले जाते हैं, वो भी आप करते हो क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोस्तों, ईंट सीमेंट की दीवार जैसी यह मजबूत नहीं होती। हाल ही में आए तेज तूफान के कारण हमें रास्ते में एक खेत में ऐसी बाउंड्री वॉल गिरी हुई भी मिली जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे किसान को नुकसान भी हुआ। इसलिए बाउंड्री बनवाते समय लागत के साथ साथ स्थानीय मौसम और मजबूती को भी ध्यान जरूर रखें। हर चीज के फायदे होते हैं, सीमाएं होती हैं। यह बाउंड्री वॉल कम खर्च में तो घेराबंदी कर देती है खेत की, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान या भारी दबाव में इसकी स्थिति काफी मजबूत पक्की दीवार जितनी नहीं मानी जा सकती। इसलिए फैसला हमेशा अपनी जरूरत और क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखकर करें। अब हम फैक्ट्री से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, यह सुंदर फुलवारी भी मुझे दिखाई दी जो कि बहुत ही मनमोहक है। दोस्तों, यह एक छोटा सा सीमेंट उद्योग फैक्ट्री का भ्रमण यहीं समाप्त होता है और हम वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आज हमने देखा कि खेतों में लगने वाले सीमेंट के खंभे, तैयार बाउंड्री वॉल, आरामदायक सीमेंट की कुर्सियां और कई अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे गमले और बनते हैं, लेकिन आज नहीं बन रहे थे तो हम आपको नहीं दिखा पाए। किस प्रकार तैयार की जाती है और उसकी अनुमानित कीमत क्या है। उम्मीद है कि यह जानकारी किसानों, प्लॉट मालिकों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।